हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनिल चौहान, आप हैं मेरे चैनल अनिल से मोर पे। तो यूजी फाइनल ईयर के लिए जो डिसीज़न पेंडिंग था, जो उनके कुछ कंसर्न्स थे एनआईटी हमीरपुर के साथ, अपने 11 तारीख को जो रीओपनिंग था इंस्टीट्यूट का, उसको आने के रिगार्डिंग, तो इंस्टीट्यूट के साथ उनकी आज मीटिंग हुई थी और उनके जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स है वो थे और डायरेक्टर सर थे, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ है वो वहाँ पे थे। तो मीटिंग में काफ़ी सारे चीज़ों पे चर्चा हुई और बहुत सारी चीज़ों पे सहमति भी बनी और अथॉरिटी शायद अभी कल या परसों नोटिस भी जारी कर देगी इसके ऊपर, जो भी मीटिंग में जो फाइनल हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। एक तो कि क्योंकि लड़कों का ये कंसर्न था कि अभी हमने जो एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कैट का है और जीआरई का है, इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को अपने घर के आसपास दिया है, होम सेंटर समझो एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ आएंगे फिर वापस उनको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, तो इस दुविधा में ही आने जाने में ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को बहुत दूर से भी आना पड़ता है। और बाकी चीज़ों पर चर्चाएं हुई, जैसे कि अभी एकदम आके फिर चाहे डोज, वैक्सीनेशन डोज दोनों हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो, उसके बाद भी आप समझो कि उनको थोड़ा सा कोविड का डर है, घर वाले थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए भी बच्चों ने एक रिक्वेस्ट करी थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जब भी हम आए हमें जो है क्वारंटाइन किया जाए कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन, जो भी इंस्टीट्यूट अब डिसाइड करेगा कि कितने दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ बनेगी कि जब आप आएंगे तो कितने दिन के लिए और कहाँ पे आपको क्वारंटाइन किस हॉस्टल में किया जाएगा, और क्वारंटाइन पीरियड आपका पूरा होने के बाद आपको आपके हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा। कौन सा हॉस्टल आपको दिया जाएगा, इस पे भी चर्चा होगी। आपको मैं भी बता दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें दूसरे को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है बराबर रहे। लेकिन इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, वो जब आप ये अपने जीआरई और कैट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म कर देंगे नवंबर में, उसके बाद आपको जो दिसंबर वेकेशन होती है वो दी जाएगी एडवांस। जो इंस्टीट्यूट जो बंद होता है, दिसंबर में बंद होता था, वो आपको पहले मिल जाएगी। जब आप घर में ही होंगे उस वक्त ही आपको ये छुट्टियां दे दी जाएगी। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको बुलाया जाएगा। तो आप अभी से ही अपनी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए कि आपको दिसंबर में ही बुलाया जाएगा। और आपके जो सबसे बड़ी बात है, आपके जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, वो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑफलाइन। आपका एग्ज़ाम यहीं आके इंस्टीट्यूट में होगा। इसलिए सभी एग्ज़ाम की तैयारियां भी उस हिसाब से कर लें और जो भी चीज़ें हैं वो अपना शेड्यूल उस तरह से बना लें। आपका जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, वो ऑफलाइन ही होगा। हमीरपुर आपको बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद तुरंत बिना किसी ब्रेक के अगला सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह से चीज़ें रहेंगी। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर आपका कंटिन्यूस शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर जानकारी के लिए तो आपको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। फिर जैसा भी नोटिस रहेगा, नोटिस के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि आपको कैसे आना है। दूसरा, आपको फ़ीस पहले जमा करा के आना पड़ेगा हॉस्टल की भी। उसके लिए जो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से, एसबीआई ऑनलाइन आप खोलेंगे, उसमें ऊपर बार में आता है एसबी कलेक्ट। एसबी कलेक्ट पे आप जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाके, हिमाचल प्रदेश जाके, एनआईटी हमीरपुर के जो हॉस्टल आपको बताया जाएगा,
उसमें आपको अपनी फ़ीस जमा करानी है। बाकी मैंने वीडियो डाली है हॉस्टल फ़ीस से रिलेटेड, आप उसमें भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि आपको फ़ीस कैसे जमा करानी है। आपको हॉस्टल के लिए भी बता देंगे कि कौन सा हॉस्टल आपको मिलने वाला है। और भी किसी तरह के यदि आपके कंसर्न्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से आपका जो भी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग मैं कहीं से आंसर लेके आपको बता सकूं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको जिस चीज़ का पता नहीं है आप एक बार पूछिए, कमेंट में जाके पूछो, आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और सही रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जो भी आज का डिसीज़न था वो यही था। आपका मेन यही है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ऑफलाइन ही होगा। और ऑनलाइन क्योंकि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सबसे मज़े की बात तो यह है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर इन दोनों का जब सर्वे हुआ था तो 75 और 80% लोग नहीं आने के इच्छुक थे, इंस्टीट्यूट में आने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन 20% लड़के अभी भी ये बोलते हैं कि हम इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं, हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो। लेकिन ये जो है सही नहीं हो पाएगा इंस्टीट्यूट के लिए भी कि आप 20% को ऑफलाइन जो कोचिंग दे दो और बाकी 80% मेजॉरिटी आपकी घर से ऑनलाइन क्लासेस लेगी। तो इसके लिए शायद ये भी डिसीज़न लिया है कि सारी जो भी आपकी क्लासेस है ये ऑनलाइन ही रहेगी सबके लिए। तो ये भी एक चीज़ था, आपकी सारी क्लासेस है ऑनलाइन ही रहेगी। और इसके अलावा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड के अभी टाइम है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क आप पहनते रहिए, जो भी चीज़ें प्रिकॉशन के लिए आपको यूज करनी है वो करिए। और सबसे बड़ी बात कि आप जब आएंगे ट्रैवल करते वक्त तो आप बहुत ध्यान रखें, एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में ना आएँ और सैनिटाइज़र का यूज करते रहें। और कोशिश करें कि आप जो खाना है, चाहे वैसे तो दूर से जो आएगा 1-2 दिन में पहुंचेगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम जितना हो सके, चाहे एक वक्त की रोटी है या पानी की बोतल है, वो घर से आप लाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी जैसे आप पहुँचेंगे तो कोशिश करके, जैसे चंडीगढ़ पहुँचते हैं तो वहाँ से भी जब हमीरपुर आने के लिए आप लोग ये ट्राई करो, चंडीगढ़ में आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रात को यहाँ पहुँचते हैं हमीरपुर तो यहाँ बस स्टैंड से काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं आपको, क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ से ऊपर है तो आपको या तो टैक्सी लेनी पड़ेगी, रात को मनमर्जी के रेट लेते हैं। तो दूसरा यह है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा चंडीगढ़ में आराम से बस स्टैंड पर बिता सकते हैं और उस बस में वहाँ से आइए जो बस सुबह आपको हमीरपुर में पहुँचाती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है कि ताकि सुबह जब आप आते हैं तो आराम से आपको हॉस्टल भी मिल सके या कोई और फॉर्मेलिटी होती है वो भी आप कर सके। रात को पहुंचते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। चंडीगढ़ में थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे तो वहाँ से ऐसी बस लो, क्योंकि चंडीगढ़ से आपको 4.5 और 5 घंटे हमीरपुर आने के लगेंगे। तो आप 4.5 या 5 घंटे के हिसाब से वहाँ से इसी टाइम से चलें कि सुबह आप 6-7 बजे यहाँ पे पहुँचें। बाकी जैसा भी आप रात को भी आएंगे तो ऐसा नहीं है रात को आपको हॉस्टल में नहीं लेंगे, हॉस्टल में आपको रात को भी ले लेंगे। सारी एनआईटी पे जो भी सुविधाएं हैं वो आपको जब मर्जी आप पहुंचेंगे तब मिल जाएगी। लेकिन आपको जो बाहर की परेशानी हो सकती है उसके लिए आपको खुद ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि सारे लोग जो है सुबह के वक्त ही पहुँचने की कोशिश करें या दिन में आ जाएँ। 8 से 9 बजे के बीच में शाम को भी आ सकते हैं 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद भी बसों की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको नोटिस के माध्यम से सारी बता दी जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए, अपडेट के लिए 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ एनआईटी हमीरपुर की है वो आपको तुरंत मिल सके। शेयर नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन लेट पहुंच सकती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे जो चीज़ होती है आपके फेवर के लिए या जो आपकी क्वेरी रहती आप मेरे चैनल पे लिख सकते हैं और मैं आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सेफ रहिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।